नए वीडियो में देखने वाले हाई स्कूल प्री बोर्ड परीक्षा 2025 विषय विज्ञान का आंसर की के साथ बिना टाइम गवाए अपन देखते हैं आंसर की क्या कहते हैं। इसके आज के क्वेश्चन पेपर 22 तारीख को था। प्रश्न क्रमांक पहला दिया हुआ था, यहाँ पे सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया यहाँ पे कि आयरन ऑक्साइड प्लस में एल्यूमिनियम, इसकी अभिक्रिया यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में क्या बन रहा है यहाँ पे आयरन। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया है, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा डी नंबर का विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया सही होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा नंबर का धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो कौन बनाती है यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम। अगले प्रश्न में आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है, तो कौन सा होता है यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन होगा ग्रेफाइट, जो कि सही है। चौथे नंबर पे क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कौन सी है, तो यहाँ पे किसमें होती है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में होते हैं यहाँ पे पराग कण, इस तरीके से आपके यहाँ पे सही आंसर होते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक इसी में है छठवां नंबर का समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, यहाँ पे अनंत होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर का। अगले प्रश्न में आते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो कौन सा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट राइट आंसर हो जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण खालिस्तान कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होता है मिश्र धातु कहलाता है। अगले प्रश्न इसी में तीसरा नंबर का यहाँ पे खालिस्तान सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पे CH4 इसका सही हो जाता है मेथेन, जो कि सरलतम हाइड्रोकार्बन का रूप है। अगला है चौथा नंबर प्रश्न में अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रासायन खालिस्तान कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। पांचवा नंबर का प्रश्न यहाँ पे यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, यानी कि खालिस्तान में कितनी होगी यहाँ पे लिखना है, तो आधी हो जाती है, तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे यहाँ पे राइट आंसर। अगला प्रश्न में आते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक इसी में यदि गोली मानव नेत्र में खालिस्तान पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, तो किसके नियंत्रित करती है, यहाँ पे आइरिस पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। अगले प्रश्न में आते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा है सत्य और असत्य लिखिए, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो ये हो जाएगा सही यानी कि सत्य है। दूसरा प्रश्न में यहाँ पे वक्र की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, जो कि सत्य भी सत्य है। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सत्य है। अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य है। पांचवें नंबर प्रश्न में आते हैं विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो जो कि असत्य है, अमीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे छठवें नंबर का प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, जो कि सत्य, सबसे अधिक झुकता है, यानी कि यहाँ पे बैगनी रंग, और सबसे कम कौन सा है, रेड कलर का। अगले प्रश्न में आते हैं प्रश्न क्रमांक इसमें सही जोड़ी में चौथा नंबर प्रश्न है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, तो सही जोड़ी मिलाकर लिखना है यहाँ पे, तो पहले नंबर का टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे सी नंबर का। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे सामान्य रक्तदाब यानी कि BP यानी कि कितना होना चाहिए सामान्य व्यक्ति के ऊपर, यहाँ पे 120 mm/1 में 80 mm तक होना चाहिए। अगला प्रश्न इसी में है प्रिज्म वर्ण विक्षेपण, और चौथा नंबर का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, ऑस्टेड ने, यहाँ पे F नंबर का सही आंसर हो जाए। पांचवा नंबर का अनुवांशिक पदार्थ हो जाएंगे यहाँ पे DNA। अगला है छठवां नंबर का अपवर्तन के लिए आ जाएंगे यहाँ पे अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम सही हो जाएंगे इसका अपवर्तन के माध्यम से। अगला प्रश्न में आते हैं प्रश्न क्रमांक पांचवा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो यहाँ पे एक्वारेजिया, तो एक्वारेजिया का एक मिश्रण होता है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पे HNO3 होंगे यहाँ पे मिसप्रिंट, यहाँ पे 2 नंबर पे, यहाँ पे 2 की जगह 3 करना है। ताजा मिश्रण होता है जो कि कितने अनुपात में मिलाया जाता है, इसको 3:1 में एक्वारेजिया, और सोने और चांदी को गलाने के लिए काम आता है यहाँ पे। अगला है दूसरा नंबर का उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, तो उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, मादा और नर दोनों होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का वंशानुगत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए, तो यानी कि वंशानुगत यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशानुगत जो लक्षण जाते, तो कौन कौन से लक्षण उदाहरण बताना था, त्वचा का रंग और आंख की पुतली, और भी उदाहरण है उसके साथ मात्र 2 लिखना था, यहाँ पे एक उदाहरण लिखना था लेकिन 2 बता दिया। अगला यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो कौन से धातु का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। पांचवा नंबर प्रश्न है विद्युत परिपथ में लघुपतन या अतिभरण से बचने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। अगला छठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पौधे अपना भोजन किस प्रकार या किसके द्वारा या कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो किसके द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वहाँ पे पौधे भोजन बनाने के लिए कौन कौन से अवयव की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे तुमको सूर्य का प्रकाश और यहाँ पे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म, ये 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अगला नंबर प्रश्न में आते हैं छठवां नंबर जो कि थ्योरिकल है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे। यहाँ पे छठवां नंबर का वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, तो साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आसानी से जला सके उसको वायु के संपर्क में लाकर। इसी के जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया था किसी पदार्थ X विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो 2 कंडीशन दे दिया, पदार्थ X का नाम व सूत्र लिखिए, सूत्र लिखना भुजा हुआ चूना जो कि अपन पुताई के रूप में चूने का उपयोग करते हैं सफेदी करने के लिए व्हाइट कर। यहाँ पे पदार्थ X के जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण भी लिखना था। अगला प्रश्न यहाँ पे सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो क्यों रखा जाता है, क्योंकि अचानक अंगार पकड़ लेते वातावरण के संपर्क में आने से। अगले इसी का अथवा वाला क्वेश्चन पूछा है ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो कौन होती है, मरकरी होती है। दूसरा नंबर है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कौन सा है, सोडियम को आसानी से काटी जा सकती है। अगला है क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8वां एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाइए, एथेनोइक
इथेनॉइक यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाना है तुम लोगों को, इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे कॉमन सूत्र तुमको पता होनी चाहिए कीटोन का, यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल यानी कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। इस तरीके से क्रियात्मक समूह के रूप में यहाँ पे अपन को बताना है एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगला प्रश्न है इसी में अथवा वाला है CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए। तो CH4 तो कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है 4 होती है और इसी चारों के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन को कनेक्ट करना था यहाँ पे इस तरीके से, और इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका बिंदु बिंदु ले लो, यहाँ पे कार्बन के लिए यहाँ पे क्रॉस ले लो, इस तरीके से बिंदु संरचना बनाते हैं इस तरीके से। अगला प्रश्न यहाँ पे 9वां प्रश्न, 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे साबुन एवं अपवर्जक में 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे साबुन का अपवर्जक में 2 अंतर लिखना था। इसी का अथवा क्वेश्चन दिया था हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10वां, स्वपोषी पोषण की क्रिया से बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। स्वपोषी पोषण की क्रिया में बनने वाले उत्पादों के नाम लिखना है यहाँ पे स्वपोषी। अगला प्रश्न यहाँ पे पादप में जल खनिज एवं लवणों का वहन किस प्रकार होता है, तो किस प्रकार होता है जाइलम द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 11वां नंबर का विखंडन भवखंडन से किस प्रकार भिन्न है, तो इसके माध्यम से तुमको वर्णन करके बताना कायिक प्रवर्धन क्या है। और अगला प्रश्न दिया था यहाँ पे परागन निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि उसके अंतर बताना था दोनों में, परागन क्या है निषेचन क्या है इसके बारे में। इसी का अथवा क्वेश्चन दिया था एकल जीवों में अलैंगिक प्रजनन की 4 विधियों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है तीसरा, वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं। इसी के जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन पूछा था मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। और इसी के जस्ट अथवा में दे दी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। अथवा में यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अंतिम पंक्ति में बैठे किसी व्यक्ति को श्याम पत्र पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इससे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे अंतिम व्यक्ति यानी कि निकट दृष्टि दोष है, यहाँ पे दूर के व्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, पास वाली दिखाई देती है। और इस वाले रोग को यानी कि संशोधन किसके द्वारा कर सकते हैं अपन, अवतल लेंस के सहायता से। अगला है इसी का जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन दिया है मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं, तो कितनी दूरी पर होते हैं 25 सेंटीमीटर लगभग। अगला है 15वां क्वेश्चन फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखना है यहाँ पे, और कैसा नियम है विद्युत धारा किस तरीके से उसके बारे में समझाता, हाथ का वो अंगूठा का नियम लिखना था, वाम हस्त नियम लिखना था, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अथवा वाला क्वेश्चन है मैक्सवेल का कर्क स्क्रू नियम लिखिए। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर का, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचना, ओनली आरेख रेखा चित्र बनाना था। अथवा क्वेश्चन यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कोई 2 तरीके लिखिए। कुंडली के ज़्यादा फेरे उत्पन्न करना, ज़्यादा फेरे बनाकर उसको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17वां क्वेश्न, एक आहार श्रृंखला में पोषक स्तर के नाम उदाहरण सहित लिखिए। इसी के जस्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है उदाहरण लिखिए। पूरे पर्यावरण के क्वेश्चन यहाँ पे 18वां क्वेश्चन यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का। और यहाँ पे वियोजन में क्या होता है, एकल उत्पाद 2 या 2 से अधिक उत्पादों में क्या होता है विभक्त हो जाता है। इस तरीके से इसके रासायनिक समीकरण बताना है और उदाहरण बताना था किस तरीके से उसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है इसी में अथवा क्वेश्चन यहाँ पे श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, श्वसन में क्या होता है उष्मा उत्सर्जित होती है, इस तरीके से यहाँ पे उष्मा अभिक्रिया कहा जाता है। अगला 19वां क्वेश्चन तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना था। तंत्रिका कोशिका का इस तरीके से यहाँ पे सिग्नल के माध्यम से इस तरीके से रेसे और इस तरीके से अंतिम सिरा और प्रारंभ, इस तरीके से तुमको तंत्रिका रेखा चित्र बनाना था। अगला क्वेश्चन इसी में प्रतिवर्ती क्रिया को चाप की सहायता से स्पष्ट कीजिए, रेखा चित्र बनाना था। अगला प्रश्न है 20वां ओम का नियम एवं उसके गणितीय रूप को लिखिए। ओम का नियम भी लिखना था, उसके गणितीय व्यंजक को भी स्थापित करना था। वी बराबर से हो जाएंगे यहाँ पे वी बराबर से I और वी समानुपाती किसके होते हैं यहाँ पे आई क्या यहाँ पे विद्युत धारा, वी क्या यहाँ पे विभवांतर और यहाँ पे आर क्या है प्रतिरोध। इसके बीच में संबंध को स्थापित करना, ओम का नियम लिख के बताना था। अगला प्रश्न इसी में अथवा वाला क्वेश्चन, किसी विद्युत न्यूमेरिकल से यहाँ पे किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों को बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक और एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो श्रेणी क्रम में है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में संयोजित किया है, तो इसका विद्युत परिपथ का आरेख बना के बताना है सेलों के माध्यम से, ओनली डायग्राम बनाना था ओनली। अगला प्रश्न यहाँ पे 21वां प्रश्न, परग नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परग नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा परग नली बी में एसिटिक अम्ल CH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, किस परग नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होंगी तथा क्यों, इसका कारण लिखना था तुमको यहाँ पे वर्णन करके। अगला प्रश्न है अथवा वाला यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसके कोई 4 उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वायु के संपर्क में आकर नमी के कारण वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर से रिएक्शन करता है और मजबूत ठोस पदार्थ बन जाते हैं, इसी कारण से अर्धरोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। इसका उपयोग लिखना, खिलौने बनाने के लिए, हड्डी को जोड़ने के लिए, इस तरीके से आंसर होता। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22वां, धमनी एवं सीरा में कोई 4 अंतर लिखिए। धमनी और सीरा में 4 अंतर लिखना था। इसी का जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया था, वायवीय एवं अवायवीय शोषण में कोई 4 अंतर लिखिए। तो अंतर लिखना था, ऊपर धमनी और सीरा में भी अंतर लिखना था, वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर लिखना है। इसमें वायु को उपस्थिति होने वाला शोषण वायवीय शोषण और वायु की अनुपस्थिति में होने वाला शोषण अवायवीय शोषण, इस तरीके से इसके परिभाषाओं के साथ लिखना था। अगला प्रश्न है 23वां, बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे आयताकार कांच के गुटके से अपवर्तन का आरेख खींचकर अपवर्तन के नियम लिखना, नियम भी लिखना था, उसका रेखाचित्र भी बनाना था। इसका जस्ट अथवा वाला लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक लिखना था और अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखना था। इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे 23 तक ही है। आई होप